Hello and namaste, welcome to our channel English Worth and today we'll be talking about types of sentences. जितने सेंटेंसेस आपके इंग्लिश में हैं उतने ही हिंदी में हैं, तो आई गेस कोई इशू नहीं आएगा। 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पंक्चुएशन मार्क जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका यूसेज अक्सर गलत करते हैं लोग क्योंकि उसका मतलब नहीं होता। हर एक पंक्चुएशन मार्क का एक मतलब होता है, वो हम इसमें देखेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। कैटेगरीज कौन कौन सी होती है सेंटेंसेस की, वो हम देखेंगे। 4 सेंटेंसेस हैं। घोषणात्मक वाक्य जिसे बोलते हैं डेक्लेरेटिव, अनिवार्य, इंपेरेटिव, प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्रश्नवाचक वाक्य हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक, ये हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करते भी हैं तो हमें पता नहीं कि वो इस कैटेगरी में आता है। तो अब है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क हमारे पास 3 टाइप के हैं। पहला है फुल स्टॉप, जो सबसे ज़्यादा आपने यूज़ किया होगा। दूसरा है प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी जाहिर सी बात है। एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेशन साइन, बिंदु, विस्मयादि बोधक बिंदु। तो ये 3rd साइन जो है, इसका बस आपको ध्यान रखना है कि इसका यूसेज किस तरीके से होगा सेंटेंसेस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 3 सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए थे, उसमें जो 4th था, 3 सेंटेंसेस थे, उनमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव कैटेगरी बना सकते हैं। सिर्फ एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य, वो आपका नेगेटिव नहीं बनता, उसका सिर्फ पॉजिटिव कैटेगरी है। ये आपको देखना है। एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं जिससे आपको कोई इशू ना हो आगे चल के, और चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखेंगे। टाइप्स कौन कौन से सेंटेंस है? डेक्लेरेटिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। आप देखो सबके नीचे लिखा है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नकारात्मक सकारात्मक दोनों सेंटेंस बनेंगे, सबके एक्सक्लेमेटरी के नहीं बनेंगे। फंक्शन का मतलब ये है कि वो सेंटेंस है क्या, वो सेंटेंस करता क्या, उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है। हमारे सेंटेंसेस में सेंटेंस बोलेंगे तो उसका काम क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस। कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ कुछ बताता है हमें। एक वाक्य है, एक घोषणा है, एक कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे एक सेंटेंस यूज हो रहा है, नॉर्मल सा सेंटेंस है जो एक बयान देता है, बस सिंपल सा। एक एग्जांपल है, जॉन लाइक्स मैरी, तो जॉन मैरी को पसंद करता है। सिंपल एक सेंटेंस, खत्म बात। फुल स्टॉप से इसका एंड हो जाता है। फुल स्टॉप लिखा हुआ है, नॉर्मल जो बेसिक सेंटेंस होता है। सेकंड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है कौन, कहाँ, किससे, कब, कैसे, कौन सा। तो जो भी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन आए हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। और ये खत्म होता है प्रश्न चिन्ह से। प्रश्नवाचक है, बहुत आसान है। डज मैरी लाइक जॉन। अब जॉन तो मैरी को लाइक करता है, दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी का क्वेश्चन बना दिया, क्या मैरी जॉन को लाइक करती है? डज मैरी लाइक्स जॉन, सॉरी लाइक जॉन होगा, लाइक्स नहीं होगा। अच्छा, 3rd वन इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में मैंने यहाँ पे बताया कमांड। इंपेरेटिव में हो सकता है आपका कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, ऐसी 3 या 4 कैटेगरी हैं, वो इसमें आएगी। जैसे पहला एग्जाम्पल, स्टॉप। हम बोलते हैं ना किसी को, कॉशन देते हैं, स्टॉप, डू नॉट मूव फॉरवर्ड, तो सेम वही एग्जाम्पल है। क्लोज द डोर। अब इसमें 2 साइन हैं, एक साइन है विस्मयादि बोधक का, दूसरा है फुल स्टॉप। लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये क्या बताता है? सरप्राइज, जॉय, हैप्पीनेस, ये 3-4 चीजें बताता है। तो जहां पे इमोशंस आए, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए, वहां पे हम एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं। व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस। हम बोलते हैं ना ऐसे, कितनी अच्छी, कितनी बहुत हंसी मजाक वाली स्टोरी सुनाई इसने। तो that's where we use that. Now first sentence, declarative sentence, मैंने जैसे आपको बताया था, घोषणात्मक वाक्य जो हमें क्या करता है, हमें कुछ बताता है, जनरल इंफॉर्मेशन देता है, और हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, याद है ना तुम्हें। तो द स्ट्रक्चर क्या है? देखो इंग्लिश में सारे सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर है। मैंने सेंटेंसेस दूसरे लेक्चर में ही आपको बताया है। सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हम बेसिक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा? बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस होगा। 2 कैटेगरी होती हैं। तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है उसमें, सब्जेक्ट प्लस
क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैंने 2 लेक्चर लिए हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आई गेस पता होना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब मैं, तुम, कोई भी, प्रोनाउन, नाउन, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज ऐसी हैं हमारे पास जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, उनके हम तीनों एग्जाम्पल्स लेंगे। आई लाइक कॉफ़ी, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। अब मैं पहले वाले में आपको सब्जेक्ट और वर्ब बता देता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब होता है, और कॉफ़ी आपका जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो आई लाइक कॉफ़ी, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, वी डिडंट वॉच टीवी लास्ट नाइट। नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। मैंने टीवी देखा कल रात को, मैंने टीवी नहीं देखा कल रात को। मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है। पीपल विल गो टू मार्स इन द नेक्स्ट डेकेड, पीपल विल नेवर गो टू मार्स। आप समझ में आ गया, पीपल लोग मार्स में जाएंगे अगले 10 सालों के बाद, पीपल कभी मार्स में नहीं जाएंगे। दे हैव बीन मैरिड फॉर ओवर 30 ईयर्स, दे हैवंट लिव्ड टुगेदर फॉर ओवर 30 ईयर्स। वो 30 साल हो गए उनकी शादी को हुए हुए, और दूसरा सेंटेंस जो नेगेटिव है ये बता रहा है कि वो 30 सालों से साथ में ही नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हाँ दुश्मन है तो नहीं रहने चाहिए 30 साल से साथ में, जाहिर सी बात है। नाउ सेकंड वन, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस मैंने आपको बता दिया था, 4 टाइप्स हैं इसके, मैं 2 टाइप्स लिखना भूल गया, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट। कमांड को हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो 4th वन इज योर ऑर्डर। अब इसमें आपको क्या देखना है कि ये सेंटेंसेस जो हैं, कमांड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, किसी से पोलाइटली कुछ कहना, कुछ मांगना, रिक्वेस्ट, है ना, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। फुल स्टॉप बता चुका है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये दोनों चीज़ इसमें यूज़ होगी। अब इसमें क्या है, बेस वर्ब, कोई नॉर्मल सा सेंटेंस है, बेस वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। नोट दैट देयर इज यूजली नो सब्जेक्ट, इसमें कभी इनफैक्ट अमूमन इसमें सब्जेक्ट यूज नहीं होता है। अब जितना भी कंफ्यूजन है आपका नेक्स्ट स्लाइड में खत्म हो जाएगा। हिंदी में वही चीज़ लिखी है मैंने, इसमें कभी कोई विषय नहीं होता है। सब्जेक्ट को बोलते हैं विषय, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वस्तु। नाउ यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला मार्क, और ये फुल स्टॉप का मार्क क्यों और कब कहाँ यूज होता है। पहली चीज़ हेल्प। अब देखो मैं इसमें सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। हेल्प मी, जाहिर सी बात है जो भी इंसान हेल्प चिल्ला रहा होगा वो खुद के लिए चिल्ला रहा होगा, और वो हेल्प मांग रहा होगा तो वो जाहिर सी बात है तुमसे ही हेल्प मांग रहा होगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इम्प्लाइड होता है हमेशा, वो तुम हो जिससे वो हेल्प मांग रहा है, और वो हेल्प खुद के लिए मांग रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट एज सच इम्प्लॉयड है, सॉरी इम्प्लाइड है। गो नाउ, गो नाउ। और एक और है इसमें स्टॉप, आप देख सकते हैं पॉजिटिव में स्टॉप, उसका नेगेटिव है डू नॉट स्टॉप। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना एक्सक्लेमेशन साइन यूज हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन यूज हुआ है। तो ये एक्सक्लेमेशन साइन क्यों यूज होता है, ये वहाँ यूज होता है जैसे हेल्प, कोई बोल रहा है ना, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उस चीज़ को फील कर रहा होगा और वो बहुत स्ट्रांगली चाह रहा है कि कोई उसकी हेल्प करे। दैट मीन्स वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, जहाँ पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है, जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट कॉशन होता है, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन होगा। उसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, और सब्जेक्ट किसी में भी नहीं होगा। 99% केसेस में सब्जेक्ट नहीं होगा। मैंने एक सब्जेक्ट वाला एग्जांपल भी लिया है, वो देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, डू नॉट सिट देयर, प्लीज सिट डाउन, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ। अब देखो प्लीज सिट डाउन और आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, इन दोनों में फ़र्क है। प्लीज सिट डाउन में नॉर्मली किसी को बताया गया है, अब आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ इसमें एक्सक्लेमेशन साइन है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा स्ट्रांगली कहा गया है, थोड़ा स्ट्रांग उसमें कहा गया है मूड में। ये आप लैंग्वेज, वाकई में यही लैंग्वेज है इंग्लिश में भी समझाने की, कि बहुत स्ट्रांग मूड और बहुत स्ट्रांग इमोशन में होगा, बहुत स्ट्रांग फीलिंग होगा। गिव हर कॉफ़ी, डोंट गिव हर कॉफ़ी, ये नेगेटिव फीलिंग है। अभी भी इशू है तो थोड़े एग्जाम्पल्स और, इसमें मैंने कुछ ही कवर करने वाला। आर्मी, मैंने कुछ सिनेरियोज लिए हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे आपके। आर्मी, शूट, डोंट शूट, शूट और डोंट शूट,
समझ में आ गया। यूजर गाइड, आपने अक्सर देखा होगा यूजर गाइड में रहता है रिमूव द पैकेजिंग, डू नॉट रिमूव द सील, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दिया मैंने आपको। ओपन द ब्लू बॉक्स, डू नॉट ओपन द ब्लू बॉक्स। सो स्कूल, नाउ वॉश योर हैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत स्टैच्यूटरी वार्निंग्स होती हैं, जैसे आप देखते हो ना टीवी में, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन हो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट योर होमवर्क, नेगेटिव। नाउ एरोप्लेन, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का देख लो आप, प्लीज़ बी वेटिंग व्हेन वी अराइव, हमारा वेट करना जब तक हम आए। डोंट बी लेट, और देखो कॉशन, इसमें दोबारा से एक्सक्लेमेशन साइन है, इसका मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग मूड में कहा गया है। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मुझे नहीं लगता ये बताने लायक भी है, बहुत आसान है, आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इंग्लिश में 5 W होते हैं, 1 H होता है। ये हमें बचपन में सिखाया गया था, बचपन से लेकर अभी तक हमें याद है और याद होना भी चाहिए। बस इनके यूसेज में कई बार दिक्कत हो जाती है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं इंग्लिश वाले में टिक करूँगा और हिंदी उसका मतलब बताऊँगा। हु, कौन, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, और डू अलग चीज़ है, डू वर्ब फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। तो ये 5 W और 1 H से जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे, जिन सेंटेंसेस की शुरुआत में ये 5 और 6 वर्ड्स आएंगे, वो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव होते हैं। अब मैं सबके एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो जितने WH वाले वर्ड्स हैं ये सबसे पहले आएंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। एक एग्जांपल लूंगा, सब समझ में आ जाएगा। हु इज योर एल्डर ब्रदर, समझ में आ गया। हु WH वर्ड हो गया, इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया आपका, एल्डर छोड़ दो, हु इज योर ब्रदर, ब्रदर ले लेते हैं, हु इज योर ब्रदर, ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, समझ में आ गया ये। और अब जो उसमें एक और वर्ब आएगा तो वो उसके जस्ट बाद आएगा, उसके एग्जाम्पल्स भी नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैंने आपको बता दिया WH वर्ड, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, एग्जाम्पल्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है हमारे पास। डू यू लाइक कॉफी, डोंट यू लाइक कॉफी, व्हाई डिड यू गो, व्हाई डिड यू गो, व्हाई डिडंट यू गो। तो डू और डोंट का, डू का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, वाई का एग्जाम्पल ले लिया कि तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों नहीं गए थे, और तुम व्हाई डिडंट यू गो, व्हाई डिड यू गो, तुम क्यों गए थे और तुम क्यों नहीं गए थे, व्हाई डिडंट यू गो, तुम क्यों नहीं गए थे। ये दोनों में फ़र्क है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं कि तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया। व्हेन आर यू, तुम अपना होमवर्क कब कंप्लीट करना है, व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट योर होमवर्क। व्हेन WH आर ऑक्सिलरी वर्ब, यू सब्जेक्ट, पता चल गया स्ट्रक्चर। गोइंग वर्ब, व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट योर होमवर्क। ये पहचान है उसकी इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की पहचान के लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए वो WH से स्टार्ट हुआ है, खत्म, इससे ऊपर कोई नहीं है उसमें डिस्टिंक्शन। वेयर इज योर होम, इज इट कोल्ड आउटसाइड, आर यू फीलिंग बेटर, वॉज द फिल्म गुड, डिड यू लाइक इट, डज इट टेस्ट गुड, क्या ये अच्छा टेस्ट दे रहा है, क्या तुम्हें पसंद आया, क्या वो फिल्म अच्छी थी, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, क्या बाहर सर्दी है, तुम्हारा घर कहाँ पे है। इंटरोगेटिव कंप्लीट, कुछ नहीं इंटरोगेटिव में। नाउ कम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। 4 कैटेगरीज हैं, बता देता हूँ, इसके अलावा एक सेंटेंस भी नहीं है इंग्लिश में जो इसमें नहीं कवर करने वाला मैं। एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर, इसी का पार्ट है एक जॉय, हैप्पीनेस के अंदर ही आता है जॉय। और ये हमेशा कौन से साइन के साथ एंड होंगे, एक्सक्लेमेशन साइन के साथ। इसमें और इंटेरोगेटिव में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है। WH वर्ड है व्हाट, और हाउ one H वाला वर्ड है ना एक, हाउ। तो ये 2 वर्ड से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, यूजुअली 2 वर्ड से स्टार्ट होते हैं, पर ये इंटेरोगेटिव नहीं होते। इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, उसमें व्हाट प्लस उसमें WH प्लस क्या होता है, WH प्लस उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब आती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब चीज़ें आती है उसमें, पर इसमें ये नहीं आती। यही डिफरेंस है, इसमें हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा प्लस नाउन या फिर सब्जेक्ट। अब वो समझते हैं कि वो कैसे होगा। सबसे पहले हाउ वाला एक एग्जांपल देखते हैं। हाउ सिली एम आई,
मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने वो गलती करी, हाउ सिली एम आई। बुरा लगता है तो एक्सप्रेशन है, एक सॉरो का एक्सप्रेशन है कि मैंने एक गलती करी। नाउ व्हाट अ ग्रेट कार यू हैव, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द वे इट इज सपोज टू बी स्पोकन। इसी ही तरीके से इसको बोला जाएगा। हालांकि ये थोड़ा वैसा लगता है बट ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, और आपको सीखना है तो ये एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट अ लायर ही इज, दिस इज द वे, कैसा झूठा आदमी है वो, है ना। तो व्हाट WH सेंटेंस हो गया, हाउ WH हो गया, व्हाट WH हो गया, सॉरी हाउ H साउंड हो गया, ये हो गया, और ये दोनों विदाउट WH वाले हो गए। ये वाले अलग सेंटेंसेस है, ये बाद में पढ़ते हैं हम। अच्छा, व्हाट अ लायर इज ही इज, कैसा झूठा आदमी है। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वॉज, हम बोलते हैं ना कितने खुश हो गए कि कितनी अच्छी मूवी थी यार वो। हाउ ही लाइड, ये डिफरेंस है देखो इसमें एक इंटेरोगेटिव नहीं बन रहा है। हाउ ही लाइड, उसने कैसे झूठ बोला, हम बोलते हैं आपस में। हाउ एक्साइटिंग द मूवी वॉज, कितनी एक्साइटिंग थी मूवी। नाउ लास्ट वन, व्हाट अ मैस यू हैव मेड, व्हाट अ मैस यू हैव मेड। उसका सीनियर जूनियर को बोलता है ना कि यार क्या कर दिया तुमने, सारा इधर उधर गड़बड़ कर दिया सब कुछ। नाउ लास्ट के 2 सेंटेंसेस है, इट इज़ टू डेंजरस टू क्लाइंब दैट माउंटेन, इट इज़ टू डेंजरस टू क्लाइंब दैट माउंटेन। ये बहुत डेंजरस है, वो इतना डेंजरस है कि उसे क्लाइंब नहीं करा जा सकता। वो माउंटेन इतना डेंजरस है, उसे क्लाइंब नहीं करा जा सकता। आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट, आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट। हम बोलते हैं ना यूजली एक्साइटमेंट में कि मुझे ए मिला है, ए ग्रेड मिला है। सो दिस इज द वे इट इज। मैंने 4 सेंटेंसेस बताए हैं आपके, चारों सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स लिए हैं। सिर्फ जो लास्ट कैटेगरी में मैंने बताया एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, इसका नेगेटिव पार्ट नहीं बनता है, बाकी सबका नेगेटिव है। और स्टार्टिंग के 2 सेंटेंसेस हैं घोषणात्मक सेंटेंसेस, उसके बाद हमने दूसरा सेंटेंसेस लिया इम्पेरेटिव, तीसरा सेंटेंस हमने लिया इंटरोगेटिव, लास्ट वन एक्सक्लेमेशन। तो ये चारों सेंटेंसेस हैं, सारे एग्जांपल्स क्लियर कर दिए। आई गेस मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे आपको, और इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।